देखिए ये जो है ये है मिश्रित भिन्न, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है कि इसका दशमलव समतुल्य क्या होगा। दशमलव समतुल्य का मतलब क्या हुआ कि देखिए मैं यहाँ पर लिखा 1/2। अब ये 1/2 तो मैंने लिख दिया भिन्न में। अब ये जो बराबर होगा ये इसके बराबर होगा। कैसे, देखिए तो मैं 1 से मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है, 0 यहाँ पे चिपका के, तो 5 10। तो 1/2 आप ऐसे लिखो या ये ऐसे लिखो, तो दोनों का मतलब हुआ 1/2। ये 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, दोनों बराबर हुआ। तो ये जो है ना यही है दशमलव समतुल्य। तो दशमलव के फॉर्म में दशमलव के रूप में लिख दिए ना, इसलिए हुआ ऐसे, ठीक है। अब इसको ऐसे देखिए 7/5 है, 5 में 7 से डिवाइड करेंगे, दशमलव देके डेसिमल पॉइंट देके 5 4 20, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो गया 1.4 हो गया, 1.4। अब बताइए ये क्या है 1.4, ये भी 1.4, ये 7/5, तो ये भी 7/5, ठीक है। तो इसको भी ब्रेक डाउन करेंगे तो 7/5 आएगा। पूछिए कैसे, ऐसे देखिए 1.5 है, ये उड़ गया, नीचे में 10 आया, क्योंकि दशमलव के बाद कुछ नहीं रहता है तो एक जीरो चिपका देते हैं। देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, तो जितना अंक रहेगा ना उतना जीरो चिपका देंगे। अगर मान लीजिए ऐसे रहता, हालांकि है नहीं समझाने के लिए, अगर ऐसे रहता, देखिए इसको उड़ा के एक देंगे, कितना दशमलव के बाद कितना अंक है, कितना डिजिट है, 1 2 3, 1 2 3 दे देंगे। यहाँ पे ये हो गया आपका 14/10 हो गया, ठीक है। देखिए 2 7 14, 2 5 10, ठीक है, देखिए आ गया। तो यही हुआ दशमलव। इसको भी 0.5 है, इसको भी आप अगर तोड़ोगे, ठीक है, देखिए हो गया आपका 5/10, 5 का 5, 5 10, इधर भी 1/2, इधर भी 7/5, ये हुआ क्लियर। तो यही यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, ये जो आप लिखोगे, ठीक है, और इसमें से कौन सा होगा, ये वाला या ये इसमें से कौन सा होगा, ठीक है, कौन सा होगा इसमें से, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, कौन सा होगा जो इसके इक्वल होगा। बात समझे ना। तो इसका इसका समतुल्य मतलब एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा, इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इसका समतुल्य कौन होगा, 0.5 होगा, क्योंकि इसको मैं सॉल्व करूंगा 1/2 आएगा, यही हुआ। इसका समतुल्य ये हो गया, इसका समतुल्य ये हो गया, इसका समतुल्य ये हो गया इक्विवेलेंट, इसका समतुल्य ये हो गया, यानी कि दोनों एक जैसा है, दोनों एक जैसा है। क्लियर, समझ गए यहां तक। अच्छा, अब अगला बात आपको ये याद रखना है कि कभी भी ऐसे करके रहेगा ना मिश्रित भिन्न में। देखिए सबसे पहले हमको एक बात बताइए, मिश्रित भिन्न बनता है कैसे। मिश्रित भिन्न जो बनता है वो बनता है पूर्ण संख्या और भिन्न के मिलने से। पूर्ण संख्या और भिन्न के मिलने से बनता है। क्या क्या चीज से मिलकर बनता है, पूर्ण संख्या और भिन्न के मिलने से बनता है। पूर्ण संख्या और भिन्न के मिलने से बनता है कौन, मिश्रित भिन्न। क्या बनता है दोनों को मिलने से, मिश्रित भिन्न बनता है दोनों को मिलने से। अब बताइए दोनों को मिलने से बना, तो ये तो कॉम्बिनेशन हो गया। पूर्ण संख्या इसमें क्या हो गया 12 और भिन्न क्या हो गया 1/16। अब हम एक बात बताइए, ये हुआ मिश्रित भिन्न यानी कि मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन दोनों के मिलने से बना, दोनों को मिलने से बना, यानी कि कॉम्बिनेशन हो गया, ये मिलावट हो गया। किस किस का मिलावट हो गया, पूर्ण संख्या और भिन्न का, तब मिलावट हो गया। तो यानी कि जोड़ क्या है ना, यानी कि मेरे कहने का मतलब यहाँ पर समझ गया, मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए सोल्यूशन लिख देंगे पहले, यानी कि हल लिख देंगे, और ये मैं ऐसे करके यहाँ पे चिपका दूंगा। ये चिपका दिया। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ जानते हैं, मेरे कहने का मतलब है 12। कभी भी मिश्रित भिन्न में दिया रहेगा तो यहाँ पे प्लस लगा दीजिएगा, ये मेरे कहने का मतलब है। ऐसे करके मैंने क्या किया, प्लस लगा दिया, प्लस लगा दिया। क्यों लगा दिया प्लस, क्योंकि ये 12 हो गया पूर्ण संख्या और ये हो गया 1/16 भिन्न। तो पूर्ण संख्या भिन्न के मिलने से बनता है। जब दोनों के मिलने से बना, जोड़े न देंगे, पलसे न देंगे, एडे न देंगे, समय न देंगे, इसलिए दोनों को जोड़ दिए। यानी कि ये और ये के मिलने से, यानी कि प्लस करने पर ये आ गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ऐसे करके, ठीक। अच्छा, हालांकि मैं इसे दो तरीका से बताऊंगा, दो तरीका से। इधर मैं बताता हूँ फर्स्ट मेथड एंड इधर बताऊंगा सेकेंड मेथड। ये हो गया आपका होमवर्क हो जाएगा, यानी कि गृह कार्य, ये आपको खुद से बनाना पड़ेगा। तो मैं ये तरीका बताता हूँ, ठीक है। 12 पूर्णांक 1/16 ये हो गया आपका होमवर्क। लेकिन मैं एक लाइन हिंट दे दूंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तो कोई दिक्कत। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर देंगे, नीचे में कुछ नहीं है तो क्या दे देंगे
1 दे देंगे, नीचे में कुछ नहीं दे देंगे तो क्या, नीचे में कुछ नहीं है तो क्या दे देंगे, 1 दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, बट्टा खींच देंगे, क्या खींच देंगे, बट्टा खींच देंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या करेंगे, बट्टा खींच देंगे। अच्छा नहीं तो ये वाला तरीका भी छोड़िए, ये 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 वाला तरीका छोड़िए, बराबर दे देंगे, बराबर दे दिए, बराबर दे दिए। अच्छा अब यहाँ पर एक नहीं भी देंगे तो नीचे में चलेगा डायरेक्ट, यहाँ पे मैं फ्रेश से बना रहा हूँ, देखिए फ्रेश से बना रहा हूँ। ये 12 दे देंगे, 12 दे देंगे प्लस 1/16 दे देंगे, क्या दे देंगे, 1/16 दे देंगे, बराबर 1/16 दे देंगे, 12 दे देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको डिवाइड कर दूंगा, क्या कर दूंगा, यानी कि 1 को 16 से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि 1 को 16 से क्या करूंगा, डिवाइड दे दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे 0 देखिए 0 उतार देंगे। ठीक है, फिर नहीं लगा, फिर 0 देखे, फिर उतार देंगे 0। ठीक है, तो 16 × 85, ठीक है 16 × 85, 16 × 96, 96, 16 × 96 लग जाएगा 96। ठीक है, तो ये इसको दिया 10 में से हो गया तो 4 हो गया, ये जो इसको दिया तो 9 से 9 गया तो क्या हो गया 0। ठीक है, और ये भी 0, 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 0 उतारेंगे, 16 × 32, 16 × 48 ज्यादा हो जाएगा तो 16 × 32 हो जाएगा, कितना 32, मतलब बेसिकली डिवाइड कर दें। ठीक है, ये इसको दिया 10 में से 2 गया तो कितना हो गया 8 हो गया, इसमें से ये घट गया, 0 नहीं भी देंगे तो चलेगा। ठीक है, ये सब नहीं कुछ, यानी कि 31 है 0। ठीक है, कोशिश कीजिएगा 0 देने का। ठीक है, अब फिर यहाँ पे क्या दे देंगे, 0 दे देंगे, 16 × 85। ठीक है, ये हो गया। तो दशमलव के बाद अलग अलग पढ़ेंगे, तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे 0.0625 ऐसे करके यहाँ पे मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, 0.0625। समझ गया, इसको मैंने यहाँ पे उतार लिया, 12 तो 12, यहाँ पे प्लस लगा दिया क्योंकि ये और ये मिलने से ये बना। ठीक है, ऐसे करके लगा दिया, फिर ये मतलब 1 को 16 से डिवाइड करके ये दे दिया। अब यहाँ पे देखिए, अब एक चीज और आपको याद रखना है, देखिए आप 6 आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, 6 आप ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, एक ही बात है। 6 आप ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, एक ही बात है। 6 आप ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, एक ही बात है। ठीक है, दशमलव के बाद आप कितना भी 0 दे सकते हैं, चलेगा। ठीक है, बात समझ ना, मान लीजिए 7 हम ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, एक ही बात हुआ। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब क्या होगा, मेरे कहने का मतलब ये हुआ, देखिए 12 है, 12 को मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, एक ही बात है। 12.0 तो 12 ना हुआ। अब मैंने ऐसा क्यों किया कि देखिए इधर दशमलव है ना, इसलिए मैंने 12 में भी 0.0 लगा दिया ताकि सुंदर लगे देखने में। ठीक है, तो यहाँ पे 12 हो गया, तो और देखिए तो दशमलव है, यहाँ पे मैंने क्या दिया, दशमलव दे दिया 0.625, यहाँ पे 0.625। ठीक, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, देखिए अच्छा लग रहा है देखने में। आप दशमलव को नीचे में दशमलव, ठीक है, खाली खाली तो 0 दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दीजिए। ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 6, ये हो गया आपको 0.0.0। ठीक है, 2 0 को जोड़ेंगे तो ये हो गया, ऐसे करके 0 भी होगा। समझे ना बात को। चलिए फिर से इसको उतार दिया, इसको उतार दिया, इसको डिवाइड करके यहाँ पे लिख दिया। ये 12 है तो 12 आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, एक ही बात है। फिर नीचे में इसको जोड़ देंगे, आपको घसना नहीं है इतना, समझाने के लिए। जोड़ के इतना आया, ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा 12.0625 हो गया, उत्तर हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होगा, देखिए ये किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल हो गया आपका, इसका ऑप्शन क्या हो गया, हाँ सी हो गया, सी है, ए बी सी, हाँ सी से मिल रहा है, सी हो गया इसका आंसर। क्या हो गया इसका आंसर, सी हो गया। अब यानी कि इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ इसका दशमलव स्वरूप कौन हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यानी कि इसको जब मैं सॉल्व करूंगा ना तो यही आएगा, यानी कि ये और ये एक दूसरे के बराबर है। इसका दशमलव स्वरूप यानी कि दशमलव समतुल्य हो गया। समतुल्य यानी कि एक जैसा है, और दशमलव वाला में के फॉर्म में लिख दिया, इसलिए इसका नाम पड़ा दशमलव समतुल्य हो गया। ठीक है, अच्छा ये वाला तरीका देखिए, ये वाला तरीका में क्या करेंगे, ये वाला मेथड में क्या करेंगे, देखिए ये वाला तरीका में यहाँ पे बट्टा खींच देंगे। ठीक है, नीचे में 16 है, नीचे में वही 16 का 16 रहने देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 12 को गुना करते हैं किससे, 16 से, और ये एक इसमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ये क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और ऊपर से जोड़ देते हैं, मिश्रित जिनको अभी हम क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, बराबर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 12 16 को गुना करेंगे, 12 16 को क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 2 6 12 हो जाएगा, 6 एकम 6, 1 7। ठीक है, यहाँ पे 0 या 31, 2 को 1 से करेंगे तो 2, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, 2 9 1, 192 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 बट्टे 16। ठीक है, 192 और 1 कितना हो जाएगा, 193 हो जाएगा, बट्टे
16, और फिर आप यहाँ पे ऐसे करके डिवाइड दे देना, ऐसे करके डिवाइड दे देना, ठीक है। 193 में 16 से क्या करना, डिवाइड दे देना, यही वाला आएगा जो इसमें मैंने तो पूरा बताइए दिया, ठीक है, मैंने तो पूरा बताइए दिया। यानी कि तो आपका होमवर्क क्या हो गया, होमवर्क आपका ये हो गया डिवाइड करना, ये हो गया आपका होमवर्क, ये बेसिकली ये हो गया आपका होमवर्क, समझ गया। तो पहला तरीका ये हो गया। सेकंड तरीका में क्या किया, इस दोनों को गुना किया, आपको घसना नहीं है समझाने के लिए, ये दोनों को गुना किया, ऊपर से एक जोड़ दिए, ठीक है। तो तरीका कुछ भी हो, आंसर सेम आएगा, हो गया। यानी कि इसका दशमलव स्वरूप ये हो गया। किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं।